हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ आयुषी हेयर। आज से बीच में हमारा काफ़ी डिले हो गया, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं आपके लिए वीडियोस ला पाई एडिटोरियल के। तो आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल वीडियोस के साथ। तो आज जो हम एडिटोरियल कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ 5 जुलाई, और इसे पढ़ने से पहले प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड these editorial and the vocab useful for your exams। तो अब स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल जो है ये है हमारे पास मिक्स्ड बैग पे। ये बोल रहा है मिक्स्ड बैग। मिक्स्ड बैग का यहाँ पे मतलब है कि कलेक्शन जो है बहुत डाइवर्स चीज़ों का जब होता है किसी एक बैग में, तो एक्सपोर्ट्स के लिए बोला है, और एक्सपोर्ट्स को इन्होंने जो है शो किया है कि किस किस तरह से एक्सपोर्ट्स में मिक्स्ड बैग है। एक्सपोर्ट्स मतलब किसी चीज़ों का एक्सपोर्ट्स बड़ा है और किसी चीज़ों का एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो वही इस हिंदू एडिटोरियल में बताया है। रिस्टोरिंग हेल्थ ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर इज़ अ मस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। रिस्टोरिंग हेल्थ ही लॉन्ग टर्म मतलब रिस्टोरिंग हेल्थ जो है सारे सेक्टर की, यही बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर हमें चाहिए एक्सपोर्ट्स में। इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज का मतलब होता है कमोडिटी या प्रोडक्ट्स, गुड्स जो हैं। तो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है रीच एन ऑल टाइम क्वार्टरली हाई ऑफ $95 बिलियन। $95 बिलियन पहुँच गया है ऑल टाइम क्वार्टरली हाई में इन द 3 मंथ्स दैट एंडेड जून, प्रोवाइडिंग वेलकम चीयर। और इसने प्रोवाइड किया है एक वेलकम चीयर। वेलकम मतलब एक खुशी प्रोवाइड करी है इकोनॉमिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक एरिया में। दैट द रिकॉर्ड वॉज नॉच्ड अप। नॉच्ड अप इज़ अ फ्रेजल वर्ब। इट मीन्स अगर कोई स्कोर के या कोई बारे में हम बोलते हैं, स्कोर या कोई नंबर अचीव करने के बारे में, तो उस नॉच्ड अप का मतलब होता है अचीव कर लेना, गेन कर लेना। तो द रिकॉर्ड वॉज अचीव्ड, नॉच्ड अप ड्यूरिंग अ क्वार्टर व्हेन द सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक हिट्स इट्स पीक एंड अमिड वेरिंग डिग्रीज ऑफ लॉकडाउन्स इज़ ऑल द मोर नोटवर्दी। और ये इस टाइम पर हुआ है तो ये और ज़्यादा नोटवर्दी है, नोट करने लायक है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स लास्ट मंथ, एक्सपोर्ट जो हुए लास्ट मंथ। इट सर्ज्ड, वो सर्ज का मतलब होता है, सर्ज इज़ अ वर्ब। इट मीन्स राइज कर देना या सडनली इंक्रीज कर देना। 47% फ्रॉम जून 2020 टू $32.5 बिलियन। इवन डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट इज़ अ वर्ब। इट मीन्स डिसमिस कर देना, इग्नोर कर देना। अगर हम डिस्काउंट ना करें, काउंट ही ना करें फैक्ट को, एक सेकेंड नीचे जाता है इसमें। हाँ, इवन डिस्काउंटिंग अगर हम काउंट ही ना करेंगे फैक्ट को कि जो ईयर अर्लियर पीरियड था, इस ईयर से पहले जो पीरियड था, इट प्रोवाइडेड एन एनॉमलस। एनॉमलस इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स एबनॉर्मल। इट प्रोवाइडेड एन एबनॉर्मल बेस, इरेगुलर बेस। इस ईयर अर्लियर पीरियड ने इरेगुलर बेस प्रोवाइड किया था क्योंकि इकोनॉमी हैड जस्ट बिगन रीओपनिंग फ्रॉम अ प्रोट्रैक्टेड मीन्स बहुत लॉन्ग टर्म या बहुत पहले से जो चला आ रहा हो। और ये नेशन वाइड नाउन के पहले लगा है तो इट इज़ एन एडजेक्टिव। फ्रॉम अ प्रोट्रैक्टेड मतलब लॉन्ग टर्म, नेशन वाइड लॉन्ग टर्म। ग्रोथ इन शिपमेंट, तभी भी ग्रोथ शिपमेंट में जो थी वो क्या थी, स्टिल अ रोबस्ट। रोबस्ट मतलब पावरफुल। 30% थी व्हेन कंपेयर्ड विद द, जब उसे कंपेयर किया गया विद द प्री पैंडमिक, जो प्री पैंडमिक था हमारे पास जून 2019 का। अब इसमें बोला है प्रोपेलिंग द सर्च। प्रोपेलिंग मतलब किसी को भी फ्यूल अप करना, एक तरह से किसी को भी मोटिवेट करना। तो जो प्रोपेलिंग द सर्च मतलब मोटिवेटिंग द सर्च, द इंक्रीज, मोटिवेटिंग द सर्च, प्रोपेलिंग द सर्च फ्रॉम 2019 लेवल्स वर। किस में था इंक्रीज जो मोटिवेट हुआ, वो था नॉन राइस सीरियल्स में, जो कि क्वाड्रपल्ड हो गया। क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाना, 4 गुना हो जाना। आयरन और विच मोर देन डबल, ये डबल से भी ज़्यादा हुआ। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट रोज 62%। इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट हैज़ हैड द बिगेस्ट जंप इन डॉलर टर्म्स, एडिंग $2.73 बिलियन in value of 42% over June 2019 as the rising vaccination coverage and economic recovery in key developed markets in the EU and the US bolster demand। तो इस एज सच इसमें कोई अभी वो नहीं आया है, वो क्या सिर्फ यही है बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, इन और स्ट्रॉन्ग कर देना किसी भी चीज़ को, ठीक है।
तो इसने बोला है कि जिस चीज़ ने मोटिवेट किया है इंक्रीज़ को, इंक्रीज़ जिस चीज़ में हुआ है एक्सपोर्ट में, वो है नॉन राइस सीरियल्स, आयरन ओर और इंजीनियरिंग गुड्स और एक्सपोर्ट्स। जून 2019 के हिसाब के मतलब उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में, क्योंकि राइजिंग वैक्सीनेशन कवरेज भी बढ़ा है और इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई है, ठीक है ना। उसने डिमांड को क्या कर दिया, बॉल्स्टर या स्ट्रेंथन कर दिया EU और US की में डिमांड को, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल वॉज एंथूज्ड। एंथूज्ड का मतलब होता है कि एंथूज्ड, यहाँ पर ED लग गया है। ये एंथूज इज़ अ वर्ब, इसका मतलब होता है एक्साइटेड होना, है ना। पीयूष गोयल या फिर एंथुसियाज्म में होना। पीयूष गोयल वॉज एंथूज्ड या एक्साइटेड इनफ बाय द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस टू पोजिट दैट। पोजिट का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड करना, किसी को भी सामने रखना। तो पीयूष गोयल बहुत एक्साइटेड थे ये पोज करने के लिए, पुट फॉरवर्ड करने के लिए, कि जो शिपमेंट थी गुड्स की टू ओवरसीज मार्केट वो टच कर सकती है $400 बिलियन मार्क दिस फिस्कल। अ फिगर अगर वो अचीव अगर हो गया वुड रिप्रेजेंट एन एनुअल रिकॉर्ड, वो एक एनुअल रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। ट्रेड डेटा लेकिन शो करता है, हाउएवर रिवील्स दैट सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर एक्सपोर्ट ग्रोथ का हैज़ बीन द रन अवे रैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब रन अवे सब हमेशा एक तरह से नहीं यूज़ होता है। रन अवे का यहाँ पर मतलब है, रन अवे सिर्फ एयरपोर्ट वाला रन अवे नहीं है। रन अवे हेयर इज़ एन एडजेक्टिव, है ना। इसका मतलब है कि अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ, एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ हुआ है वो हुआ है ड्यू टू रन अवे, मतलब अनकंट्रोल्ड। रैली इज़ ऑल्सो अ वर्ब हेयर। रैली का मतलब है रिकवरी, एक तरह से अपटर्न पहुंच जाना, एक तरह से दोबारा से रिकवर हो जाना, दैट इज़ रैली। तो इट हैज़ बीन द अनकंट्रोल्ड रैली, मतलब अपटर्न या फिर रिकवरी इन कमोडिटी प्राइसेस दैट हैव बेनिफिटेड। कमोडिटी प्राइसेस जो रिकवर हुए, इंक्रीज़ हुए हैं, उसी की वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है। और वो दैट हैव बेनिफिटेड, और वो क्यों हुए हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट मिला है फ्रॉम द इन्हांस्ड इंक्रीज्ड रीओपनिंग ऑफ मेजर इकोनॉमीज एज वेल एज इंक्रीज्ड एपेटाइट, इंक्रीज भूख फॉर रॉ मटेरियल्स एंड ग्रेन्स इन चाइना। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे हैंड में द क्रूशियल जॉब जनरेटिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स इंक्लूडिंग रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स एंड टी ऑल पोस्टेड डबल डिजिट डिक्लाइंस। इन सब में लेकिन क्या हुआ है, डबल डिजिट डिक्लाइंस जो है वो हुआ है फ्रॉम द जून 2019 लेवल्स, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्ट कर रहा है ये डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को दैट डॉग ईच वन ऑफ देम। डॉग का मतलब होता है, जब हम डॉग बोलें यहाँ पर डॉग इज़ यूज एज अ वर्ब, और इसका मतलब होता है डिस्टर्ब करना, ट्रबल करना, या फिर बी सेट करना, BESET। तो जो ये इन सबको क्या कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, डॉग कर रहा है इन सबको। डॉग इज़ अ वर्ब हेयर। इफ़ द टी इंडस्ट्री हैज़ बीन फेसिंग अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, अगर टी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड उसमें हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। Exacerbated is a verb. It means इंटेंसीफाइड हो जाना, ठीक है, या फिर इंक्रीज्ड हो जाना। तो अगर टी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड ये फेस कर रही है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है बाय एन इनएडिकेट प्रोडक्ट वेराइटी, इंटेंसीफाइड बाय एन इनएडिकेट प्रोडक्ट वेराइटी की वजह से, लैक ऑफ मार्केट सेवी का मतलब एक मतलब से एक्सपर्ट किसी भी चीज़ में, टेक्निकली एक टेक सेवी हम बोलते हैं ना, तो कि मतलब जो टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत क्लेवर होता है। तो ये टी इंडस्ट्री में डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू इंटेंसीफाइड इनएडिकेट प्रोडक्ट वेराइटी, लैक ऑफ मार्केटिंग सेवी, मार्केटिंग एक्सपर्ट के कमी की वजह से, शार्प कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड केनिया। द लेदर गुड सेगमेंट हैज़ बिन पुट ऑन द रोप्स, और इसी के साथ जो लेदर गुड सेगमेंट है उसको पुट ऑन द रोप्स इज़ अ फ्रेज। इट मीन्स पुट ऑन द रोप्स का मतलब होता है नियर कोलैप्स, मतलब नियरली एंड पर आ जाना, ठीक है। तो इट हैज़ बिन पुट ऑन द रोप्स बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्यों आया है, शॉर्ट साइटेड पॉलिसी। शॉर्ट साइटेड मतलब जो दूरदराशी ना हो, है ना। शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेजर्स, WTO मैंडेटेड शॉर्ट साइटेड पॉलिसी रही, और WTO के थ्रू WTO ने ही मैंडेट किया। मैंडेट मतलब उसने बोला विड्रॉवल ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, कि एक्सपोर्ट
का जो इंसेंटिव्स है, मतलब जो इसकी बूस्ट है एक्सपोर्ट बूस्ट को, उनको क्या करना कर दिया उसने विड्रॉ कर दिया, और एक पैंडेमिक इंड्यूस स्लो डाउन भी हो गया, है ना। तो यहाँ तक ये मीनिंग था वर्ड्स का। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सेगमेंट, एक सेगमेंट के लिए दैट प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, द रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन की रॉ मटेरियल्स हैज़ थ्रोन द सेक्टर्स वेरी वायबिलिटी इनटू क्वेश्चन, है ना। तो इसमें वायबिलिटी का यहाँ पर मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क वेरी एफिशिएंटली, इट इज़ वायबिलिटी। अगर किसी सेक्टर के या किसी चीज़ की वायबिलिटी हम बोलते हैं तो एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली। तो एक ऐसा सेक्टर, ठीक है, लेदर गुड्स के और टी के बारे में बोल रहा है कि जो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट देता है और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लग गई की रॉ मटेरियल्स में, तो इसने सेक्टर्स की ही वायबिलिटी पे क्वेश्चन लगा दिया। विद द गवर्नमेंट्स ड्रैगिंग इट्स फीट, ड्रैगिंग इट्स फीट इज़ ऑल्सो अ फ्रेज, इट मीन्स प्रोक्रेस्टिनेट करना या फिर डीले करना, किसी भी चीज़ को बहुत डीले कर करके करना। विद द गवर्नमेंट ड्रैगिंग इट्स फीट, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, अपने फीट को ड्रैग करी है। और नोटिफाई करने पे द रेट्स एप्लीकेबल अंडर द RODTEP स्कीम, एक्सपोर्टर्स आर स्टिल अनश्योर, एक्सपोर्टर्स अभी भी अनश्योर हैं ऑफ हाउ टू प्राइस, किस तरह से प्राइस करना है अपने प्रोडक्ट्स को, वाइल बिडिंग फॉर ऑर्डर्स, जब वो ऑर्डर के लिए बिड करते हैं, ठीक है। कंटेनर शॉर्टेज, अब शॉर्टेज है कंटेनर की भी। एंड हाइट एंड कंजेशन, कंजेशन मतलब भीड़ होना एक तरह से, हाइट एंड कंजेशन या एक तरह से सारी चीज़ों का इंक्रीज़ हो जाना, एक ही इकट्ठा हो जाना। हैव ऑल्सो सेंट, इसकी वजह से भी फ्रीट रेट, फ्रीट मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन रेट्स जो हैं आउट ऑफ इंडियन पोर्ट्स, उसने जो है ट्रांसपोर्टेशन रेट जो है आउट ऑफ इंडियन पोर्ट्स का, इट्स एंड सोरिंग, सोरिंग इज़ अ वर्ब हेयर, इट मीन्स इंक्रीज़ कर देना। तो इन सब ने, कंटेनर शॉर्टेज और हाइट एंड कंजेशन ने भी फ्री ट्रेड जो है इंडियन पोर्ट्स के उसको इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। हैव ऑल्सो सेंड देम सोरिंग, इंक्रीजिंग। पॉलिसी मेकर्स नीड टू लुक बियॉन्ड हेडलाइन नंबर्स, इनको हेडलाइन मतलब जो हेडलाइन में नंबर्स आ रहे हैं उससे भी ज़्यादा सोचना चाहिए। एंड एक्सपीडीट, एक्सपीडीट का मतलब होता है स्पीड अप या फिर एक्सेलरेट करना एक्शन को, टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर। इफ़ इकोनॉमिकली, उनको एक्सपीडाइट करना चाहिए एक्शन अगर इकोनॉमिकली इंड्योरिंग का मतलब होता है इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन्स स्टेड फास्ट, लॉन्ग टर्म स्टेबल, अगर उनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो चाहिए है, इट्स टू बी इंश्योर, ठीक है। तो ये इस एडिटोरियल के सारे वर्ड्स का मीनिंग था यहाँ पे। तो इफ़ यू लाइक द एडिटोरियल देन प्लीज़ like the channel, please share this video, and all the best for your upcoming SBI clerk exam। मैं रोज़ अब एडिटोरियल वीडियोस पोस्ट करते रहूँगी, so keep in contact with the channel। thank you।